Hello students, here I am with the video of question answer of lesson 5 acid, base and salts. I hope कि आप सबने लेसन की रीडिंग कर ली होगी. अगर आपने लेसन रीड नहीं किया है अब तक तो लेसन को भी रीड कर लें. अब क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है? पहले हम एसिड पढ़ते हैं. एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. एसिड क्या है? टेस्ट में खट्टे होते हैं. दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड. ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं? रेड में. अभी लिटमस क्या होता है? आपने पढ़ा है अपने लेसन की रीडिंग में. लिटमस क्या है? लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन. लिटमस कहाँ से मिलता है हमें? लाइकेन से. अब लाइकेन क्या है? Lichen is a composite organism that emerged from symbiotic relationship between blue-green algae and fungus. ब्लू-ग्रीन algae और फंगस, इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है. दोनों एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं और इन दोनों से एक ऑर्गेनिज्म बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइकेन. और उस लाइकेन से हम कलर निकालते हैं, एक डाई निकालते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? लिटमस. और ये लिटमस 2 कलर्स में हमें मिलता है, ब्लू और रेड. ठीक है. तो जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं वो क्या होते हैं? हमारे एसिड. एग्जाम्पल कर्ड, विनेगर, लेमन जूस एटसेट्रा. बेस आर बिटर इन टेस्ट. स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे. एंड सोपे इन टच. और टच करने में साबुन जैसे बिल्कुल चिकने. बेसिस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू. और बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं? ब्लू में. एग्जाम्पल बेकिंग सोडा, सोप, लाइम वाटर एटसेट्रा. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड. अमोनियम इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स. अमोनियम में हमारे घर के बहुत सारी चीज़ें जैसे कॉलिन वगैरह जो हम लाते हैं उनमें, इन सब में क्या होता है? विंडो क्लीनर है या जो भी है, मतलब इनमें सब में क्या मिलता है हमें? अमोनियम. एंड इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. जो अमोनियम है उसकी बात कर रहे हैं कि वो क्या करता है? रेड लिटमस को किस में चेंज करता है? ब्लू में. व्हाट इज इट्स नेचर? अभी हमने किया, जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बेस. ठीक है. अमोनियम भी वही काम कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है, तो अमोनियम भी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा. तो देखो, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. बेसिस हैं वो क्या करते हैं? रेड लिटमस को किस में चेंज करते हैं? ब्लू में. और अमोनियम भी वही काम कर रहा है. सो नेचर ऑफ अमोनिया इज बेसिक. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. अभी हमने बताया था थोड़ा सा ब्रीफ में. अब देखो, लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है वो सोर्स बताना है. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन. इस लिटमस सॉल्यूशन का क्या यूज है? लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन्स. किससे मिलता है? प्लांट लाइकेन से. इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर. अभी इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वैसे हमारे बहुत सारे आते हैं, ऑल अफेक्ट इंडिकेटर्स, और भी मतलब जैसे स्मेल से बता देते हैं जो. और अब ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है. नेचुरल इंडिकेटर मतलब ये नेचुरली मिलता है हमें लाइकेन प्लांट से. हम केमिकल से नहीं तैयार करते, नेचुरली मिलता है, इससे इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर. नेचुरल तो समझ आया. अब इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर होता है कि मतलब इंडिकेट करता है, किसी चीज़ की पहचान बताता है ये कैसा है. जैसे अब ये एसिड और बेस की पहचान बताता है, इसलिए इसको एसिड बेस इंडिकेटर भी बोलते हैं हम. तो क्या? इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ गिवन सॉल्यूशन. ये कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है उसका नेचर बताने के लिए काम आता है. वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक. क्या नेचर? कि ये एसिड है या बेस. ठीक है, उसका ये नेचर बताने के लिए काम आता है. तो 2 ही चीज़ें पूछी थी. पहले सोर्स बताना है कहाँ से लिटमस मिलता है. लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन्स. डाई इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन प्लांट. ठीक है, उससे लाइकेन प्लांट से क्या करते हैं? हम कलर ले लेते हैं, उससे फिर ये सॉल्यूशन बनता है. उतना लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सोर्स पूछा, हमने सोर्स का नाम बता दिया. What is the use of solution? Solution का use क्या है? To indicate the nature of substance. ठीक है. Next है question number 4. Is the distilled water
एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट? जो डिस्टिल्ड वाटर आता है, प्योर वाटर आता है, वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाई इट? आप इसको कैसे वेरीफाई करें? जो डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल, ना वो एसिडिक है ना ही बेसिक है। कैसे पता चलेगा? भाई लिटमस पेपर ले लो, चाहे आप रेड डालो चाहे ब्लू, कोई चेंज नहीं होगा। अगर एसिड होता तो वो क्या करता? ब्लू को रेड में चेंज कर देता, और बेस होगा तो वो रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। लेकिन यहाँ आप देखोगे कि कोई चेंज नहीं आ रहा, ना रेड में चेंज आ रहा है ना ब्लू में। दैट मीन्स जब कोई भी चेंज नहीं आता उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। तो डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। दिस कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग रेड ब्लू लिटमस। इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? रेड ब्लू लिटमस से। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस। ये है, ना तो डिस्टिल्ड वाटर लाल और ना ही नीले किसी भी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन ब्लू एंड रेड लिटमस। क्योंकि इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा रेड लिटमस पे या ब्लू पे। जब कोई इफेक्ट ही नहीं होगा तो दैट मीन्स कोई कलर चेंज नहीं होगा, और कोई कलर चेंज नहीं हुआ दैट मीन्स डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। क्लियर? Describe the process of neutralization with the help of an example. न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब हम एक एसिड और एक बेस को मिलाते हैं, ठीक है, तो ना तो एसिड रहेगा ना बेस, वो क्या बन जाता है? एक सॉल्ट बन जाता है। और जिस प्लस में क्या बनता है? वाटर। एसिड और बेस को मिलाने पर क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर, और साथ में हीट निकलती है बहुत सारी। ठीक है, कैसे? देखो, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन, रिएक्शन मतलब जो उनको मिलाने से कुछ भी क्या होता है? रिएक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है? जब हम केमिकल्स को, दो केमिकल को मिलाते हैं तो कुछ नया चेंज होता है, केमिकल चेंज, उसको बोलते हैं रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Salt and water are produced in the process with evolution of heat. इस प्रोसेस में क्या बनता है? साल्ट और वाटर, और साथ में क्या निकलती है? हीट निकलती है। बहुत ज़्यादा गर्म, मतलब वो हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा निकलती है कई बार तो मतलब ये कह लो कि बर्निंग सेंसेशन भी प्रोड्यूस होती है इसके अंदर। तो अब देखो क्या होगा? एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर, और क्या होगी? हीट। इवॉल्व, इवॉल्व मतलब निकलती है बाहर। एग्जाम्पल भी देना है आपको। एसिड का एग्जाम्पल ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बोलते हैं जिसको। जब ये दोनों मिलते हैं तो सॉल्ट क्या होता है हमारा? सोडियम क्लोराइड, प्लस में क्या बनेगा? वाटर, और हीट इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपने ये तो लिखा, लेकिन आपको इसको लिखना है फॉर्मूले की फॉर्म में। कैसे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम क्या लिखते हैं? HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। Na होता है हमारा सोडियम, OH होता है हाइड्रोक्साइड। मिलकर क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्या होता है? Na, क्लोराइड होता है Cl, प्लस में वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, और साथ में क्या निकलेगी हमारे पास? हीट। ठीक है, देखो हाइड्रोक्लोरिक मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन से, हाइड्रोजन H, क्लोरीन Cl, तो हाइड्रोक्लोरिक प्लस सोडियम Na होता है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH, रिएक्ट्स टू फॉर्म Na, सोडियम और क्लोराइड Cl, प्लस में वाटर क्या हो जाएगा? H2O, और साथ में क्या निकलेगी? हीट। तो समझ आया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब एक एसिड और एक बेस को मिलाते हैं तो उसका एसिड का एसिडिक बिहेवियर खत्म हो जाता है, बेस का बेसिक बिहेवियर खत्म हो जाता है। ये एक न्यूट्रल साल्ट बन जाता है जो ना तो एसिड होता है ना ही बेस, और साथ में क्या बनता है? वाटर। उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? Question number 6, mark T if the statement is true, F if it is false. True false हैं आपके। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। नाइट्रिक एसिड, एसिड तो आपको पता है क्या करते हैं? ब्लू को रेड में, लेकिन ये तो कह रहा है रेड को ब्लू में, तो क्या हुआ? फॉल्स। आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, मार्क
T if the statement is true, F if it is false, and if the statement is false then correct it. अगर false है तो इसको correct करो. तो correct कैसे होगा इसमें? नाइट्रिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड. ब्लू लिटमस को किस में चेंज करेंगे? रेड में. सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. अभी हमने किया. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? हमारा बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड. और बेस तो क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं. लेकिन ये क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लू को रेड में कर रहा है. तो गलत हुआ ना. क्या हो जाएगा? फॉल्स. अगर करेक्ट स्टेटमेंट लिखनी हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. Next third, sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form salt and water. Yes, अभी किया हमने कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिड है. बेस और एसिड मिलकर क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को और क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर. देन इट इज क्लियर. ट्रू हो जाएगा. इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस. यस, इंडिकेटर क्या होते हैं? जो एसिड बेस के बारे में बताते हैं कि ये एसिडिक है, ये बेसिक. और वो इंडिकेटर्स क्या कैसे बताते हैं एसिड बेस के? क्योंकि उनके कलर चेंज होते हैं. एसिड में अलग कलर दिखाएंगे, बेस में अलग. तो ये इसने पूछा है, क्या हो जाएगा ये? ट्रू. टूथ डिके इज कोज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस. नहीं, हमने ये सेकंड लेसन में भी किया था. टूथ डिके, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है? हमारे अंदर कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं फूड के पार्टिकल्स रह जाते हैं. तो वो किस में चेंज होते हैं? शुगर में. और जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया है वो शुगर को क्या करता है? एसिड में चेंज कर देता है. तो उससे हमारे दांत टूथ डिके होते हैं, खराब हो जाते हैं. तो टूथ डिके किससे होता है? एसिड की प्रेजेंस से. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? फोर्स. और करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी? टूथ डिके इज कोज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एसिड. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 7. डॉर्जी हैज अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट. डॉर्जी कोई भी एक पर्सन है, उसका रेस्टोरेंट है, उसके पास कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं. बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड. उनके ऊपर लेबल नहीं लगा हुआ. ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर्स. उसको कस्टमर की डिमांड पर देना है कि जिस कस्टमर को जो चाहिए वही चाहिए उनको. वन कस्टमर वॉन्ट्स एसिडिक ड्रिंक, अनदर वॉन्ट्स बेसिक ड्रिंक, थर्ड वन वॉन्ट्स न्यूट्रल. एक को एसिडिक चाहिए, एक को बेसिक, एक को न्यूट्रल. अब नाम तो किसी पे नहीं लिखा किसका क्या है, कोई लेबलिंग नहीं है. तो हाउ विल डॉर्जी डिसाइड विच ड्रिंक इज टू बी सर्व टू होम, कि किसको कौन सी ड्रिंक दे. तो कैसे पता चलेगा? अभी एसिड बेस कैसे बताएंगे हम? लिटमस पेपर से बताएंगे. तो वही डॉर्जी कैन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर. क्या करेगा वो? जो हमारा रेड लिटमस और ब्लू लिटमस दोनों ले लेगा, वो डालेगा. रेड लिटमस लेगा, तीनों में डालेगा. जिसमें रेड लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में, वो तो क्या हो जाएगा? हमारा बेस. ठीक है. फिर ब्लू को भी डालेगा, जिसमें ब्लू का कलर चेंज हो जाएगा रेड में, वो क्या होगा? एसिड. जिसमें दोनों का ही कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रल. तो वही होगा. डॉर्जी कैन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर द ड्रिंक वुड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा वुड बी बेसिक. द ड्रिंक विच टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, जो ब्लू को रेड में चेंज करेगा वुड बी एसिडिक. वो क्या होगा? एसिडिक. द ड्रिंक विच वुड नॉट अफेक्ट बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस, जो दोनों में से किसी को अफेक्ट नहीं करेगा, वुड बी न्यूट्रल. वो क्या होगा? न्यूट्रल. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्सप्लेन वाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी. जब एसिडिटी होती है तो एंटासिड टैबलेट लेते हैं, जैसे इनो वगैरह भी लेते हैं या डाइजिन वगैरह जो भी हमारी हैं, ये एंटासिड टैबलेट लेते हैं. क्यों? क्योंकि एंटासिड टैबलेट में क्या होता है? बेस होता है. ठीक है. और जब वो बेस हमारे स्टमक की एसिडिटी से, स्टमक के अंदर जो ज़्यादा एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर स्टमक में बहुत सारा एसिड हो गया है, और जब हम बेस लेंगे तो वो एसिड और बेस मिलकर क्या हो जाएंगी? न्यूट्रल. तो इसलिए एंटासिड लेते हैं, क्योंकि एंटासिड में क्या होता है? हमारा बेस. ठीक है. तो एंटासिड्स आर बेसिस
एंटासिड्स क्या होते हैं? बेस होते हैं। कौन से? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्वेश्चन आपका वैसे 1 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ बेस आर प्रेजेंट इन एंटासिड? एंटासिड्स में कौन सा बेस होते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो एंटासिड्स आर बेसिस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ एसिड इन स्टमक, जब हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है, देन एंटासिड्स आर टेकन, तो एंटासिड ले जाते हैं, बिकॉज क्योंकि एंटासिड्स न्यूट्रलाइज एसिड, वो हमारे एसिड को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज, क्योंकि बेस और एसिड मिलकर क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। एंड रिलीव अस, और हमें आराम मिलता है। कैलेमाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट्स, जब एक चींटी काटती है मधुमक्खी वगैरह या कुछ भी, तो कैलेमाइन का सॉल्यूशन लगाया जाता है। क्यों? आपकी बुक की टेबल में बुक में एक टेबल गिवन है, सेकेंड पेज पे है शायद इस लेसन के, जिसमें ये दे रखा है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो, स्पिनच, आंट स्टिंग, एसिड्स के नाम गिवन है, वो आपको टेबल लर्न करनी है, ठीक है। तो व्हेन एन आंट बाइट्स, जब एक चींटी काटती है, चींटी के डंक में क्या होता है? एक एसिड होता है। कौन सा? फॉर्मिक एसिड। ये भी आपको याद रखना है 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंट बाइट्स? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो व्हेन आंट बाइट्स, जब चींटी काटती है, इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनसाइड आवर स्किन, ये हमारी स्किन के अंदर क्या डाल देती है? इंजेक्ट कर देते हैं, अंदर छोड़ देती है। किसको? फॉर्मिक एसिड को। और फिर कैलेमाइन क्यों लगाते हैं? कैलेमाइन कंसिस्ट ऑफ जिंक कार्बोनेट विच इज ए बेसिक इन नेचर। तो विच बेस इज प्रेजेंट इन कैलेमाइन सॉल्यूशन? ये भी आ सकता है। कौन सा बेस होता है? जिंक कार्बोनेट, ठीक है। तो ये जो हाईलाइट करके 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकते हैं ऐसे। तो अब देखो, जब चींटी काटती है तो क्या होता है? उस चींटी के जो डंक होता है उसके अंदर क्या होता है? हमारे फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है वो। फिर उसके ऊपर हम कैलेमाइन का सॉल्यूशन लगाते हैं, दवाई होती है तो, और वो क्या होता है? बेस। तो जो चींटी के डंक में एसिड था वो इस बेस से क्या होगा? रिएक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल करने के बाद हमें क्या मिलता है? थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो वही चीज़ है, व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनसाइड आवर स्किन, तो ये हमारी स्किन में कौन सा एसिड छोड़ देती है? फॉर्मिक एसिड। कैलेमाइन कंसिस्ट ऑफ जिंक कार्बोनेट, कैलेमाइन में क्या होता है? जिंक कार्बोनेट होता है। विच इज़ बेसिक इन नेचर, जो कि नेचर में कैसा है? बेसिक। कैलेमाइन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, और फिर वो जो कैलेमाइन है वो क्या करता है? फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है टू ब्रिंग रिलीफ, आराम आने के लिए। क्लियर? सी पार्ट है इसका। फैक्ट्री वेस्ट is neutralized before disposing it into water bodies। फैक्ट्री वेस्ट को वाटर बॉडीज़ में, जैसे जो फैक्ट्री से कूड़ा वगैरह निकलता है उसको क्या करते हैं? पॉन्ड्स, रिवर्स या लेक्स में, इनमें बहा देते हैं। तो उसको पहले सीधा बहाया नहीं जाता उसमें, तो उसको डिस्पोज करने से पहले हम क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि फैक्ट्री वेस्ट में ज़्यादातर क्या होता है? एसिड होता है। अगर उस एसिड वाले वेस्ट को हम सीधा वाटर बॉडीज़ में डाल देंगे तो वाटर बॉडीज़ में जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिश वगैरह हैं, सीधी सी बात है, वो पानी क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। अगर हम भी एसिडिक पानी पीते हैं एसिड वाला, तो हमें क्या नुकसान होगा? तो ऐसे एक्वेटिक लाइफ को भी क्या होगा? अगर वो उस एसिडिक वाटर में रहती हैं तो वो मरने लगेंगे, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे वहाँ से। इसलिए उसको क्या किया जाता है? पहले न्यूट्रलाइज किए जाते हैं। अब उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? वो एसिड है, उसके अंदर कोई बेस मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। तो फैक्ट्री वेस्ट आर एसिडिक इन नेचर विच में कोज हार्म टू एक्वेटिक लाइफ, जो क्या है? एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। हैज़ दे आर न्यूट्रलाइज बाय यूजिंग ए बेस, तो उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है एक बेस को यूज़ करके। आफ्टर डिस्पोजिंग इट इनटू द बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज करने से पहले। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, 1 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड इज शुगर सॉल्यूशन। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एसिड। ये क्या है? बेस। और तीसरा है हमारे पास शुगर सॉल्यूशन जो न्यूट्रल होता है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम? आप उनको कैसे पहचानेंगे? यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। टर्मरिक इंडिकेटर होता है हल्दी। आपको एक चीज़ पढ़ी होगी आपने लेसन में, रीडिंग में,
टर्मरिक इंडिकेटर अपना कलर सिर्फ और सिर्फ बेस में चेंज करते हैं, ठीक है, बेस में चेंज करते हैं। तो वो क्या होगा, क्योंकि बेस में जो हल्दी, आपने देखा होगा आपकी शर्ट वगैरह पर अगर हल्दी लग जाती है और आपकी मम्मा उसके ऊपर साबुन लगाती हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि साबुन क्या है, बेस होते हैं नेचर में, बेसिक हैं, और वो हल्दी के साथ जब टर्मरिक के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो उसी कलर को चेंज कर देंगे। तो देखो, टर्मरिक सॉल्यूशन टर्न्स रेड इन कांटेक्ट विद बेस। टर्मरिक सॉल्यूशन क्या है, बेस के साथ कांटेक्ट में आने पर रेड में चेंज हो जाता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एसिड एंड न्यूट्रल सब्सटेंस। ये एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंस में इनमें कोई चेंज नहीं आता। तो अब बेस में चेंज इनका कलर चेंज होता है। तो पहले हम बेस की पहचान करेंगे, ठीक है। एट फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई द बेस। सबसे पहले हम बेस करेंगे, कैसे, द टर्मरिक सॉल्यूशन इज एडिड टू ऑल 3 लिक्विड्स। तीनों में डालेंगे टर्मरिक सॉल्यूशन को, या ये कह सकते हो हल्दी वाला कपड़ा जिससे तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तीनों चीज़ डालते हैं 1 by 1। इन विच लिक्विड टर्मरिक सॉल्यूशन टर्न्स रेड, जिसमें टर्मरिक सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाएगा, वो क्या होगा, बेस होगा। देन वन ऑफ द सॉल्यूशन इज एडिड टू ग्रेजुअली। फिर उसके बाद अगली बार हम दूसरा सॉल्यूशन ऐड करते हैं। इफ द सॉल्यूशन टर्न्स येलो अगेन, अगर वापस येलो हो जाता है तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिड होगा। अदरवाइज एडिड लिक्विड इज शुगर, क्योंकि अगर चेंज नहीं हुआ वापस येलो, दैट मीन्स वो क्या है, न्यूट्रल है। क्लियर, देखो क्या है, हल्दी है जो टर्मरिक है वो सिर्फ किस में अपना कलर चेंज करती है, बेस में, रेड हो जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों सॉल्यूशन में डालेंगे हल्दी को, जिसमें रेड हो जाएगी तो हमें पहचान चल जाएगी कि ये तो हमारा क्या है, बेस। हल्दी वाला वो जो भी हमारे पास कपड़ा होगा या पेपर होगा जिस पे भी हल्दी का वो है, उसमें हमने बेस डाला तो वो किस में चेंज हो गया, रेड में। तो अब उस लिक्विड को तो उठा के अलग रख दिया आपने। अब बाकी 2 में से पहचान करनी है कौन सा एसिड है कौन सा न्यूट्रल है, ठीक है। तो जो रेड है वो बेस में चेंज हुआ, अब वापिस वैसा ही कौन करेगा, उसका अपोजिट, बेस का अपोजिट क्या है, एसिड। तो अब देखेंगे उन दोनों में डालेंगे किस में वापस येलो कलर हो जाता है, जिसमें वापस येलो कलर हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, एसिड। और जो तीसरा बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन। तो देखो, टर्मरिक सॉल्यूशन टर्न्स रेड इन कांटेक्ट विद बेस, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एसिड एंड न्यूट्रल सब्सटेंस। बेस में ये रेड हो जाता है, एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंस में इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो अब हम बेस में रेड होगा तो पहले बेस की पहचान करेंगे, कैसे, टर्मरिक सॉल्यूशन इज एडिड टू ऑल 3 लिक्विड्स 1 by 1। टर्मरिक सॉल्यूशन को डालेंगे एक एक करके, ठीक है। इन विच लिक्विड टर्मरिक सॉल्यूशन टर्न्स रेड, जिसमें टर्मरिक सॉल्यूशन रेड हो जाएगा, विल बी बेस, वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। देन वन ऑफ द सॉल्यूशन इज एडिड टू इट ग्रेजुअली। फिर उसके बाद हम इसमें दोबारा दूसरा सॉल्यूशन डालेंगे। इफ द सॉल्यूशन टर्न्स येलो अगेन, अगर वो येलो हो जाता है वापस, देन एडिड सॉल्यूशन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक होगा। अदरवाइज एडिड लिक्विड इज ए शुगर सॉल्यूशन। क्लियर। 10th क्वेश्चन है, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस पेपर को एक सॉल्यूशन में हमने डिप किया, इट रिमेन्स ब्लू, ब्लू ही रहेगा, रह गया ये। व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ब्लू में कोई चेंज नहीं हुआ, ऐसा कब होगा, 2 कंडीशन होंगी, क्योंकि बेस है वो भी क्या करते हैं, ब्लू में ही चेंज करते हैं, और ऑलरेडी ब्लू है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, और न्यूट्रल है वो भी कोई चेंज नहीं करते। तो इफ़ अ ब्लू लिटमस इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन रिमेन्स ब्लू, अगर एक ब्लू लिटमस को सॉल्यूशन में डालने के बाद भी वो ब्लू रहता है, इट शोज सॉल्यूशन इज आइदर बेसिक और न्यूट्रल। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, या तो बेस या न्यूट्रल। बोथ टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस हैव नो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस, क्योंकि दोनों ही सब्सटेंसेस का ब्लू लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोथ, देखो इसमें से ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। एसिड और बेस हैं, सभी इंडिकेटर्स का कलर चेंज करते हैं, ऐसा तो नहीं है। अभी हमने किया टर्मरिक इंडिकेटर,
उसका कलर सिर्फ किस में चेंज होता है, बेस में, एसिड में तो नहीं होता। तो इसका मतलब ये तो फॉल्स है। इफ़ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एसिड, अगर कोई एसिड में कलर चेंज कर रहा है, इट डज नॉट गिव ए चेंज विद बेस, ये बेस में चेंज नहीं होगा, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब लिटमस है, लिटमस पेपर एसिड में भी चेंज करता है और बेस में भी करता है ना, तो ये भी नहीं। इफ़ एन इंडिकेटर चेंज कलर विद बेस, अगर वो बेस से कर रहा है, इट डज नॉट चेंज कलर विद एसिड, तो ये कह रहा है कि वो एसिड में चेंज नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। अब लिटमस का ये भी हमें अपना एग्जांपल किया कि लिटमस तो बेस में भी करता है और एसिड में भी करता है, तो नहीं होगा। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड ए बेस डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इंडिकेटर। यस, एसिड और बेस के कलर का चेंज किस पे डिपेंड करता है, इंडिकेटर कौन सा है। टर्मरिक है तो सिर्फ बेस में चेंज होगा, लिटमस पेपर है तो दोनों में चेंज होगा, चाइना रोज है तो भी दोनों, तो मतलब ऐसे किस पे डिपेंड करता है, ये सब टाइप ऑफ इंडिकेटर। सो ओनली डी इज करेक्ट। क्लियर? आई होप कि आप सबको क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।